हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। याद रखिए, हमारे उलमा का आपसे ये ताल्लुक था कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। लाहौर तशरीफ़ लाए, अल्लामा इकबाल से ही मुलाकात हुई। अल्लामा इकबाल को भी ख़त्म नबूवत की कुछ चीज़ों में इश्काल था, वो रद्द किया, उसका जहन बनाया। उसके बाद अपने अकीदतमंदों से कहा कि मैं पीर मेर अली गोलड़वी को मिलना चाहता हूं। अब लाहौर से ट्रेन में बैठे और गोलड़ा शरीफ की ट्रेन स्टेशन पे आप उतरे। जब गोलड़ा शरीफ का ट्रेन स्टेशन आया तो आप एकदम पूछने लगे कौन सा स्टेशन आया? तो एक अकीदतमंद ने कहा गोलड़ा स्टेशन आ गया। आपने फरमाया गोलड़ा ना कहो, यहां अल्लाह का वली रहता है, ये गोलड़ा शरीफ है। ये कौन इंसान कह रहा है? जो दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस है, जो इतना बड़ा शेखुल हदीस है कि जब वो दरसे बुखारी दे रहा था, मिस्र का शेखुल हदीस जामिया अजहर का मुफ्ती रशीद रजा तफसीरुल मनाजर जिन्होंने लिखी, वो आए बरे सगीर के दौरे पे, अलीगढ़ गए, वो एक एक जगह गए। आखिर में उनसे कहा गया मदरसा देवबंद देख लो। जब वो देवबंद में आए तो अनवर शाह कश्मीरी हदीस बुखारी का बुखारी खोले हुए दरसे बुखारी दे रहे थे। आपको पता चला ये अरब आया है, आपने बुखारी का दरस अरबी में शुरू कर दिया। आपका बुखारी का दरस 1.5 घंटा जारी रहा। आप बुखारी के पूरे दरस के अंदर इल्मी नुक्ते बयान करते रहे, जिसको अल्लामा रशीद रजा सुनता रहा। बाद में वो दरस के खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने पूरे बरे सगीर का दौरा किया है, मैं मिस्र से आया हूं, मिस्र के अंदर भी ऐसा आलिम नहीं देखा, हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा आलिम नहीं देखा। अगर मैं आज कहूं कि इब्ने हजर जिंदा है और अनवर शाह की शक्ल में, तो मैं हानिस नहीं हूंगा, मैं झूठा नहीं हूंगा, क्योंकि मैंने इब्ने हजर को नहीं देखा जो हाफिज बुखारी था, हाफिज मुस्लिम था, हाफिज तिरमिजी था। लेकिन आज मैंने अनवर शाह को देखा है जो स्याह सित्ता का हाफिज है। बुखारी के हाफिज थे, मुस्लिम के हाफिज थे, तिरमिजी के हाफिज थे, जिनको किताबें ऐसे याद थी कि वो एक किताब जाकर नूरुल इज़ा मिस्र के अंदर पढ़ी, कहा ये मुझे दे दो, मैं जाकर बरसगीर में छिपाऊंगा। उसने कहा ये एक नुस्खा है, प्रिंट तो होती नहीं थी, ये सहूलत तो थी नहीं। अनवर शाह ने फरमाया 1 घंटे के लिए दे दो। लाइब्रेरी में 1 घंटे में वो अरबी की किताब फिका की पढ़नी शुरू की, बरसगीर में आके ज़बानी लिखी। ऐसा हाफिज हदीस का अनवर शाह कश्मीरी, आज बरसगीर के अंदर उनसे बड़ा हाफिज हदीस कोई नहीं गुजरा। वो किसके लिए आए? पीर मेर अली शाह के लिए। कौन? शेखुल हदीस देवबंद। किसको मिलने आया? पीर मेर अली शाह साहब को। और पीर साहब ने क्या किया? वो पीर मेर अली शाह जिसको वायसराय हिंद ने कहा कि दिल्ली आके मिलो, पीर मेर अली ने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू मेरे पास आ जा। जब वो पीर मेर अली से मिलने गोलड़ा आया तो गोलड़ा शरीफ में पीर मेर अली शाह बैठे हुए थे। वायसराय दाखिल हुआ आपकी दरगाह में, आपने उठकर उसे नहीं मिले बल्कि अपनी जगह बैठे रहे। लेकिन जब अनवर शाह आए तो पीर मेर अली उठकर मिलते हैं, गले मिलते हैं, खाना खिलाते हैं, आपसे इल्मी बातें करते हैं, आपके साथ लंबी इल्मी बातें होती हैं। उसके बाद मौलाना अनवर शाह कश्मीरी इजाजत चाहते हैं। वो पीर मेर अली जो वायसराय के लिए उठा नहीं, वायसराय के लिए दिल्ली नहीं गया, वो पीर मेर अली अपनी दरगाह छोड़ देता है, अपनी नशिश छोड़ देता है, अपनी जगह छोड़ देता है, अपना हुजरा छोड़ देता है। अनवर शाह मुहद्दिस देवबंद के लिए अपनी दरगाह से पैदल बाहर निकलते हैं। अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का हाथ होता है,
پیر میر علی کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ جملہ کس نے کہا؟ پیر نصیر الدین نصیر کی تقریریں موجود ہیں، آپ نیٹ پہ سن سکتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہاتھ پکڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے انور شاہ رحمت اللہ علیہ کا، وہ گلیاں تھیں، وہ بازار آج بھی ہیں، ان گلیوں پہ پیر میر علی پیدل چلے ٹانگے کے لیے، ٹانگا اسٹیشن تک آئے، انور شاہ کشمیری کو ٹانگے پہ بٹھایا، ٹانگا جب تک چلا نہیں پیر میر علی چلے نہیں، ٹانگا رخصت ہونے تک پیر میر علی یوں الوداع کرتے رہے، جب آنکھوں سے ٹانگا رخصت ہو گیا تو پیر میر علی واپس چلے۔ تو ایک عقیدت مند نے کہا حضرت یہ تو دیوبند کا شیخ الحدیث تھا، آپ اس کے لیے باہر آ گئے، الوداع کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جس کو دنیا والے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو پیر میر علی شاہ ہی سمجھتے تھے نا، یا جو صحیح ان کا ماننے والا ہے وہ سمجھتا ہے، جو ان کے نام پہ کھانے والا ہے وہ کبھی سمجھ سکتا ہے؟ علماء دیوبند کا مقام، یہ واقعہ میں نے درگاہ گولڑا پہ الحمدللہ بیان میں کیا، میں بیان کر کے آیا، پیر صاحب نے مجھے کہا جی آپ بیان کریں، ریکارڈنگ بھی کی، اپنے پیج پہ لگایا بھی۔ میں نے یہ واقعہ وہاں بیان کیا جب گولڑا شریف کے خطیب اعلیٰ دیگر بڑے یہاں تشریف لائے، ان کے سامنے بیان کیا، اور آج بھی الحمدللہ درگاہ گولڑا شریف اسی طرح اسی نہج پہ چل رہی ہے، محبتیں بانٹ رہی ہے، محبتیں دے رہی ہے، اور اتفاق امت میں کرنا چاہتی ہے، مسلکوں کی جنگ ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرا مقصد یہ بیان کرنے کا یہ تھا، ہمیں پتہ چلے ہم سب ایک ہیں، ہمارے اندر نہ اتفاقی ڈالنے والے، نہ پیر میر علی کے مخلص ہیں، نہ علماء دیوبند کے مخلص ہیں۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ پیر میر علی شاہ ختم نبوت کے سپاہی تھے، ان کو رسول اللہ کی ختم نبوت نے ولی وقت بنایا، جو ختم نبوت کا کام کرے گا وہ عزت والا ہو جائے گا۔ آج میں مختصر یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔